इस वीडियो में हम पुनरावर्तन 3 का सॉल्यूशन करेंगे। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसका पहला है मैया मैं तो चंद खिलौना लेहूं काव्य पंक्ति के रचयिता कौन हैं? उत्तर है मैया मैं तो चंद खिलौना लेहूं काव्य पंक्ति के रचयिता सूरदास जी हैं। दूसरा है पाठशाला से लौटते समय बच्चे कहाँ खेला करते थे? उत्तर है पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में खेला करते थे। तीसरा है गोवर्धन दास जंगल में क्या खा रहा था? उत्तर है गोवर्धन दास जंगल में मिठाई खा रहा था। चौथा है कवि को सभी वस्तुओं में किसके दर्शन होते हैं? तो कवि को सभी वस्तुओं में किसके दर्शन होते हैं? उत्तर है कवि को सभी वस्तुओं में कृष्ण के दर्शन होते हैं। पाँचवा विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। इसका पहला है नीचे दिए गए प्रश्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है चंद्र तो चंद्रमा शशि होता है। दूसरा है वृक्ष तो पेड़ दारू होता है और पादप भी बोल सकते वृक्ष को। ओके। तीसरा है समुद्र का होता है महासागर रत्नाकर। चौथा है विकास यानी उन्नति समृद्धि होता है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, सामाजिक विज्ञान की और हिंदी की या अन्य विषय की भी मिल सकती है अगर हम लोग बनाएंगे तो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और दबा के इसको लाइक शेयर दबा के कीजिए। ओके, और आपको क्या करना है, अगर हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, जिसको हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के ला सकें, इतने हमारे व्यू आएँ और हम लोग आपके लिए ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है देव का होता है दानव। दूसरा है दुर्गंध का होता है सुगंध। तीसरा है सज्जन, सज्जन का होता है दुर्जन। चौथा है स्थायी तो इसका होता है अस्थायी। बराबर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला है सुगम तो सुगमता। दूसरा है पवित्र तो पवित्रता। और सतर्क है तो सतर्कता। और सहज क्या होता है सहजता, ये नहीं है। ओके, तो हमने भाववाचक संज्ञा भी बना दी है। तो ये है देखो रेनॉल्ड्स एरो स्लिम पेन है। बराबर। ये 5 रुपये वाला पेन है और जैसे हम लोग ज़्यादा पेन खरीदते हैं तो हमको 3 रुपये के आसपास ये पेन पड़ता है। और लिखने में बहुत अच्छा है, बराबर स्मूथ राइटिंग देता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यानी कि आप इस पेन को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हो, या कोई अपने मनपसंद का भी सामान खरीद सकते हो लिंक के द्वारा पहुंच के फ्लिपकार्ट के ऊपर से। ओके, वहां से आप खरीद सकते हैं। नहीं खरीदना हो तो आपकी कोई वो नहीं है कि आप खरीदना ही खरीदना है, आपकी इच्छा है। अगर ये पेन आपको अच्छा लगे, क्योंकि इससे राइटिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए आप इसको खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के एक वचन में लिखिए। तो यह है चिड़िया तो चिड़िया आएगा। बच्चों तो बच्चा आएगा। तीसरा है चाकुओं तो चाकू आएगा। गलियां, चौथा है गलियां तो गली आता। आगे देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर है जिए तेरे कुछ भेद उपजी है जानी परायो जायो। तो यहाँ पर यानी कि श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी मैया से। अंत में जब यशोदा माता कृष्ण को बहुत डांटती हैं तब बाल कृष्ण बाल स्वभाव से कहते हैं मैया लगता है तेरे मन में कुछ अंतर आ गया है या भेद आ गया है। आप मुझे पराया समझती हो, इसलिए मेरा विश्वास नहीं कर रही हो, ऐसा श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं। और दूसरा है यहाँ पर चौथा है एक अनुच्छेद लिखिए पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा के बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। हमारे चारों ओर की दुनिया जिसमें हवा पानी मिट्टी पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं, यही हमारा पर्यावरण है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सांस लेने के लिए हवा पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन इसी पर्यावरण से
पाते हैं। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना यह हम सभी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। याद रखें, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारा छोटा सा प्रयास भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद कर सकता है। पर्यावरण हमारा घर है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।